कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली के जवाब में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज हुंकार भरने वाली है। ममता का आज मेगा रोड शो होगा। दोपहर करीब 3 बजे कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतला तक ममता मार्च करेंगी। वहीं धर्मतला डोरीना क्रॉसिंग में रैली को भी वो संबोधित करेंगी। इससे पहले कल सिलीगुड़ी में ममता ने केंद्र सरकार के खिलाफ एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोला था और कहा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से शुभेंदु ने रोहिंग्याओं का ममता कनेक्शन बता डाला। शुभेंदु ने कहा कि ममता बंगाल की लड़की नहीं, घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की मौसी है। ममता को लेकर शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी नेता सौगत राय ने पलटवार कर कहा कि शुभेंदु अधिकारी विश्वासघाती है। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। ब्रिगेड मैदान के मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना सपने जैसा है। इसके बाद बंगाल में सत्ता हासिल करने की कोशिशों में जुटी बीजेपी का जोश हाई है। मिथुन के शामिल होने पर विपक्षी पार्टियों ने निशाना भी साधा है। टीएमसी ने मिथुन को स्टार मानने से इनकार कर दिया तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग आते जाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में मोदी और ममता के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में टीएमसी के झंडे लहरा रहे हैं। टीएमसी ने अहमदाबाद के व्यापारी को प्रचार सामग्री बनाने का ऑर्डर दिया है। यही वजह है कि रैलियों में बंगाल मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल का भले ही जिक्र हो रहा है, लेकिन बंगाल चुनाव के लिए प्रचार का सामान गुजरात से ही तैयार होकर जा रहा है। बंगाल चुनाव में तस्करी घुसपैठ को लेकर सियासी घमासान जारी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी को लेकर पुलिस के 2 अधिकारियों आईजी कलोल गनाई और एसपी अनुराग साहा से सीबीआई आज पूछताछ करने वाली है। दोनों पुलिस अधिकारियों पर तस्कर अनामुल हक से संबंध और रिश्वत का आरोप है। पशु तस्करी का पैसा टीएमसी के कई नेताओं तक पहुंचने का भी आरोप है। पिछली बार पूछताछ का नोटिस मिलने पर दोनों अधिकारी हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन कोर्ट से अब तक स्टे नहीं मिला है। केरल के तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और बोले, हमें समझ नहीं आता कि कांग्रेस की दिशा आखिरकार क्या है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। अमित शाह ने बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह देश को जिस दिशा में ढकेल रहे हैं उस दिशा से बचाने के लिए ही कांग्रेस सबसे हाथ मिला रही है। तमिलनाडु में डीएमके इस बार सत्ता में वापसी के लिए जी जान से जुटी हुई है। इसके लिए स्टालिन ने रविवार को तिरुचिरापल्ली में चुनावी वादों की बारिश कर दी। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि सत्ता में आने पर हर राशन कार्ड धारक महिला को प्रति महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। स्टालिन ने दावा किया कि अगर डीएमके की सरकार बनती है तो तमिलनाडु देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बन जाएगा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असम के सोनापुर में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ साथ होटल के सुरक्षा कर्मियों को भी आगे आना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से का कारण बीजेपी के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने पर उन्हें तरजीह देना है। दरअसल प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सुम रोंगहांग टिकट न मिलने से नाराज हुए और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई और नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिन तक देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद पार्टी पर्यवेक्षक अब दिल्ली लौट चुके हैं। आज दोनों पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंप सकते हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी उत्तराखंड के सीएम पद पर बदलाव कर सकती है। आज से संसद सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और दूसरे हिस्से के ज्यादा हंगामेदार रहने की आशंका जाहिर की गई है। विपक्ष सदन में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी का मुद्दा, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले नए आईटी कानून, कोरोना के बढ़ते हुए मामले और बेरोजगारी का मुद्दा सदन के भीतर उठा सकती है। इसके अलावा
कांग्रेस तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को दोहरा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की कोशिश ये रहेगी कि अनुदान मांग और वित्त विधेयक पर संसद की मुहर लग सके। इसके अलावा वायु प्रदूषण को लेकर बिल भी ला सकती है सरकार। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन शुरू होते ही हड़कंप सा मच गया है। जम्मू प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की धरपकड़ शुरू कर दी और 155 लोगों को कठुआ के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। अपने लोगों की वापसी नहीं होने को लेकर बाकी रोहिंग्या दहशत में आ गए और सामान के साथ इकट्ठा होकर मांग उठाने लगे कि अगर डिटेंशन सेंटर भेजना है तो सबको भेजें। रोहिंग्या युवकों का कहना है कि म्यांमार में स्थिति सुधर जाए तो वो खुद ही वापस घर चले जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में महिलाओं ने दिल्ली पुलिस की कमान संभाल ली है। चप्पे चप्पे पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली में आज दिन भर थाने से रोड पर महिला पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगी। पीआरओ चिन्मय बिस्वाल के मुताबिक दिल्ली पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 11,000 के करीब है। उन्हें सम्मान देने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बरेली एयरपोर्ट से विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। खास बात यह है कि पहले दिन फ्लाइट का संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगा। फ्लाइट की पायलट महिला होगी और क्रू मेंबर्स भी महिलाएं ही होंगी। आज दिल्ली से एक विमान बरेली एयरपोर्ट पर उतरेगा। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार इस विमान से बरेली पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे एक विमान यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर ओडिशा के पुरी में सैंड आर्ट के जरिए नारी शक्ति को सम्मान दिया गया। सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने बढ़ती महिला शक्ति को सलाम करते हुए इस आर्ट को बनाया। इस सैंड आर्ट को बनाने के लिए 20 टन रेत का इस्तेमाल किया गया और करीब 20 फीट की रेत से इस आकृति को बनाया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की एसडीएम नेहा साहू ने पूरे इलाके को गंदगी के जाल से बाहर निकालने की मिसाल पेश की। नेहा साहू रविवार को अपने अधिकारियों के साथ शहर में स्वच्छता की जांच के लिए निकली थी। इस दौरान एक गंदे नाले पर जब उनकी नजर पहुंची तो अधिकारियों को निर्देश देने के बजाय खुद फावड़ा उठाकर मैदान में उतर गए। नेहा साहू का सफाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के ताजा हालात और बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कोरोना का पैंडेमिक फेज खत्म हो रहा है, लेकिन हम एंडेमिक फेज में जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में है और फिलहाल किसी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है। देश में लगातार 2 दिन में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में रविवार को 286 नए मामले सामने आए। आज से दिल्ली का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 16 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे। इस साल का बजट करीब 65,000 करोड़ का हो सकता है। दिल्ली सरकार आम लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान भी कर सकती है। इसके अलावा अगले साल आजादी के 75 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें कनॉट प्लेस की तरह पूरी दिल्ली में ऊंचे लहराते तिरंगे का भी ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 103वां दिन। महिला दिवस के मौके पर किसान आंदोलन की कमान आज महिलाएं ही संभालेंगी। राजनीति से दूर रहने का दावा करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा की खट्टर सरकार को गिराने की मुहिम शुरू की है। मोर्चा ने विधायकों को चिट्ठी लिखकर सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की और साथ ही में चेतावनी भी दी कि ऐसा न करने पर जनता सबक सिखाएगी। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। यूपी में एक बार फिर प्रियंका गांधी किसान महापंचायत में पहुंची और अपनी कार छोड़कर किसानों के साथ ट्रैक्टर पर बैठ गई। मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र के कैली गांव में आई प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा केंद्र सरकार के पास किसानों का बकाया भुगतान करने का पैसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए हवाई जहाज खरीद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।